उफ माय गॉड, है मेरी बकरी। कोहली की याद ताज़ा करा दी हमारे प्रीमियम बॉलर्स ने। कोहली की जो इनिंग्स थी ना, मैं तो पहले ये बात कर रहा हूँ कि यार ये इनको उस वक्त ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये हर किसी से अगर 18 बॉलों के ऊपर 48 रन्स खाना शुरू हो जाएंगे तो कोहली की वो जो लेजेंडरी इनिंग्स थी ना जो उसने हमारे खिलाफ खेली, उसका सारा मजा जो है खराब हो जाएगा। वो मासूम एक्सपोज हो रहा है। उन्होंने पत्नी कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बना दी हैं कि कितने जबरदस्त पाकिस्तान की हिस्ट्री के दुनिया के सबसे तेज तरीन मार्स से इंपोर्ट किए हुए एलियंस को भी डराने वाले फास्ट बॉलर्स को कोहली ने 2 छक्के मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया। हमारे वही यूनिवर्स के सबसे बेस्ट बॉलर्स इस वक्त लीग क्रिकेट में अपनी वो लड़के जिनकी टीम में जगह नहीं बन रही, उनसे भी 18 बॉलों के ऊपर 48 रन खा रहे हैं। रोया कोहली है और कोई नहीं रोया, रोया कोहली है कि मेरा बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। ये 2 और दफा अगर इस तरह की कुट खा लेना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो बस कोहली कोहली अपने ऊपर पेट्रोल डालेगा और कोई भी नहीं डालेगा। जहां प्रेशर आया वहां हमारी दुनिया की प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है फौरन प्रेशर रिलीज कर देते। ये इनकी सलाहियत है, प्रेशर बनने ही नहीं देते, फौरन निकालो। उसके बाद शाहीन भाई ने कोई इंटरव्यू भी दिए हैं। मैं कहता हूं कि क्या आए दामाद दी जब आते हैं ना घर में, तो फिर उनके नखरे तो उठाने पड़ते हैं ना यार। अब पूरा पाकिस्तान उठाएगा उनके नखरे भाई। दामाद जी हैं हमारे, दामाद जी हैं भाई, वो बात ही नहीं करते, वो सीधी तरह बात नहीं कर रहे होते। उनसे सवाल कुछ हो रहा है, वो जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं नहीं नहीं, वो बीच में काट रहा है। प्रेजेंटर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, आप बीच में काट रहे हैं। भाई ना दे आप इंटरव्यू अगर आपके कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। बोलने की मेरा मूड नहीं है, बीच में काट कूट के निकल रहे हैं। भाई कोई प्रेशर नहीं मुझ पे, ये नहीं है वो नहीं है फलाना नहीं है ये वो, तू भी निकल तू भी निकल, सारा ये वो, इसको दोबारा हम देखेंगे। गुस्से में आ गए मेरे भाई। गुस्सा बनता भी उनका भाई, उनको नेशनल टीम में कोई नहीं निकाल सकता। ऐसी ऐसी जगहों पे पावे और ऐसी ऐसी जगहों पे रेफरेंसेस हैं, कोई हाथ तो डाल के दिखाए। ये लीग मैचेस वगैरह में क्या उनका क्या वो है, कप्तान है भाई। अगले वो 2-4 उसने कॉलें करानी, टीम का ओनर भी ये बन जाएगा। खैर भाई, लाहौर की टीम की पिछी के ऊपर चप्पल गर्म कर करके मारा है कराची वालों ने। और पाकिस्तान की नेशनल टीम के हमारे स्पेयर हेड फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने सवाब समझ के छक्के खाए हैं। बहुत मिस कर रहे थे शाहीन और रूफी, वो जो हमने कोहली से 18 बॉलों के ऊपर 48 रन खाए थे। उन्होंने कहा दोबारा से उस पल को जी लेते हैं, तो दोबारा से खाए हैं। इरफान खान, पहले तो यार इरफान खान नियाजी की तारीफ करनी। इन रेलू कट्टे बॉलर्स, इनकी हाइप हमने हवा भर भर के इनको फुलाया हुआ है, उनकी वजह से उस मासूम की हाइप नहीं खत्म होनी चाहिए। ये होता है भाई फिनिश, ये होता है फिनिशर। वो जो पिछला मैच था ना उसके अंदर भी मैं यही बात कर रहा था जो हसन नवाज वाला हुआ था कि भाई वो ठीक है उसने फिनिश कर दिया था, लेकिन मतलब 3 कैचेस ड्रॉप किए, गंदी तरीन फील्डिंग, गंदी तरीन बॉलिंग। डगआउट से आगे उसको बताया गया था कि भाई आखिरी ओवर इनके पास नहीं होगा तभी हो रहा था, अदरवाइज तो शायद इन्होंने कभी भी खुद कैलकुलेट नहीं करना था। लेकिन फिर भी आपने आखिरी ओवर के अंदर आके ऐसी बदशकल किस्म के टुल्ले मारे, उनमें भी आप 3 दफा आउट हुए और फिर आप जीत गए, तो वो फिनिश नहीं होता। हालांकि पाकिस्तानी उसी पे खुशियां मना रहे होंगे और इसकी इस इनिंग्स की बाद में जो है हमें दावे देकर बताया भी जाएगा कि याद है वो मैच जिसके अंदर उसने अकेला जिता दिया था कोयटा को। लेकिन असल फिनिशर जो है ना वो ये होता है, इस किस्म का फिनिश होता है। टोटल डोमिनेशन के साथ 18 बॉलों पर 48 रन चाहिए, निकल निकल के छक्के मारे, खूबसूरत छक्के। और इस बात को भी सराहना पड़ेगा कि हमारे बॉलर्स ने लेंथ बॉलें फेंकी। ये आपके पाकिस्तान के इस वक्त सबसे एक्सपीरियंस्ड, ये भाई टेस्ट भी नहीं हो रहा, ये ओडीआई भी नहीं हो रहा, ये T20I के मैचेस हो रहे हैं जिनके अंदर इन्होंने इतनी खूबसूरत एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग कराई है। एक बॉल यॉर्कर नहीं मारी, मैं हमें 1-2 बीच में मारी जिसपे कोई रन नहीं हुआ। यार इस वक्त आप एक 13 साल के बच्चे को भी दिखा देना, पूरी दुनिया की जितनी भी इस वक्त लीग्स हो रही है T20I के अंदर, उनको भी पता है कि 18वां 19वां 20वें ओवर के अंदर कहां पर बॉलिंग हो रही हो। 18 बॉलों पर अगर 48 रन चाहिए आपको, यॉर्कर पे क्या पड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बहुत भी अगर कोई एजी उज्जी निकाल के उन्होंने निकाल भी दिया तो चौका निकाल देंगे। यॉर्कर मारने के लिए ना स्किल चाहिए होती, प्रैक्टिस चाहिए होती, वो उनकी है ही नहीं। ये यॉर्कर जब मारने की कोशिश कर रहे होते फुल टॉस से निकल रही होती। आप उठा के देखें, इस तरह के जो एनालिसिस है ना वो होने चाहिए, ये आने चाहिए कि भाई कितनी दफा इसने फुल टॉस कराई है, कितनी दफा यॉर्कर मारी है। जो लोग कह रहे होते ना भाई यॉर्कर नहीं मारा, ओ भाई वो मार ही नहीं सकता है, वो यॉर्कर के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। उसने प्रैक्टिस की नहीं है, नेट में वो गया नहीं है, उनको पता है जी मेरे ऐसे ऐसे पावे, मुझ पे कौन हाथ डालेगा। कराची वालों ने भी क्या जबरदस्त पोस्ट लगाई है, उन्होंने इरफान खान नियाजी की पोस्ट लगाकर उसके ऊपर लिखा है प्रीमियम फिनिशर। उफ यार मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी उसमें तो मैंने यही कहा था, ये टीवीसी शीवीसी जो करवा लेते हैं हमसे, उसके अंदर स्क्रिप्ट पहले से लिखा होता है, किसी ऐसे बंदे ने लिखा होता है जो शायद क्रिकेट को देखता ही नहीं, उसको बोल दिया जाता है, उसको बस पता होता है इधर उधर दोस्तों से पूछ के अच्छा बता यार वो कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, सबसे अच्छा बॉलर कौन है, उधर से करके वो लिखारी लिख लेता है और फिर वही बुलवाना भी फर्ज हो जाता। एक एक लफ्ज वही बोलो, नहीं तो आप कुछ भी बोल दें उसके बाद वो एक जरूर बुलवाया जाएगा जो इसमें नीचे लिखा है ना, ये अप्रूव हुआ, ब्रांड मैनेजर सबसे अप्रूव हो गया, ये जरूर बोल दें। उस मासूम ने बोल दिया कि मैं
पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। दिल से नहीं भी बोला होगा, लेकिन बस वहां पर जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, आपको बोलना। तो उस मासूम को उस पे ना जलील करो यार। उसने कौन सा किसी इंटरव्यू में आके कह दिया था कि मैं पाकिस्तान का सबसे अच्छा, ये इस किस्म की जो बातें हैं ना, ये मैं एडवर्टाइजिंग फर्म से भी अपनी बात करना चाहूंगा। ये जो इस किस्म की जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, ये इंडिया में भी कभी नहीं बोले जाते कि मैं इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर हूं, मैं इंडिया का मैं ये हूं, मैं वो है। आप इंट्रोड्यूस करा दें भाई, दूसरा बंदा आके कह रहे हो कि ये दुनिया का सबसे प्रीमियम बॉलर है, फलाना है, ये वो। आप इंडिया के भी क्रिकेटर्स हैं ना भाई, उनकी भी बहुत हाइप बनी हुई होती है। कोई एक ऐड उठा के दिखा दें जिसके अंदर वो इस तरह अपने मुंह से अपनी तारीफें करवा रहे हैं, ये प्लीज मत करवाया करो। कैमरे के सामने आके वैसी जो है आधा दुनिया वहां पर क्या बहस करे, वहां पर लड़ेंगे कि नहीं मैंने ये लफ्ज नहीं बोलना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं किंग हूं, मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं। इस किस्म की सारी बातें जो इनके ऊपर लेप दी जाती हैं और फिर पूरी दुनिया के सामने जलील भी हो रहे होते हैं। तो खैर उस मासूम के ऊपर लेकिन कराची ने जो जवाब दिए ना, प्रीमियम फिनिशर, एक तो वो प्रीमियम को भी फिनिश कर दिए, ऊपर से फिनिशर भी उसके ऊपर लगा दिए टैग। बेहतरीन यार। ऊपर से जो सोने पे सुहागा था, वार्नर ने भी मैच के बाद आके ये कह दिया कि भाई पता नहीं शाहीन क्यों कह रहा था कि बॉल टर्न टून होगी, बॉल तो कोई टर्न टर्न नहीं हो रही थी, ये तो सीधी सीधी जो है वो फास्ट बॉलर्स की पैराडाइज ही। उन्होंने खिलाई भी मैं हमें 4 पेसर्स से, इन्होंने अपनी तो स्पिनर डाले हुए थे। अच्छा मुझे उसकी भी समझ नहीं आ रही कि जब न्याजी छक्के मार रहा है फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स के सामने उसने कोई खास जो है वो दिखाया भी नहीं है, तो फिर उस वक्त स्पिनर लगाया क्यों नहीं जब तू कह भी रहेगी जी टर्न भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। खैर वार्नर तो ये कह कि टर्न ही नहीं हुई, पता नहीं कौन सी, ये गोरे आके यहाँ पर आके हमें बिस्त कर रहे हैं कि तुम लोग की जो पिचेस है हम तुम्हें बता रहे हैं कि इसके अंदर टर्न होना है कि नहीं होना। ऐसे आपस की बात है। बारिश भी होगी थी यार, उसके बाद मोमेंटम जो चला। वैसे भी आप जब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं, वो उस वक्त कर रहे थे नईम और फखर बैटिंग कर रहे थे, सिर्फ नईम मार रहा था, फखर जो है वो आराम से चल रहा था। ये हमारी अलग एक अप्रोच होती है कि चल तू मार रहा है मैं तुझे दे देता हूँ, भाई तू भी मार ले, T20 आया है भाई, अगर चांस बन रहा है 200 से ऊपर जाने का तो 250 मारो, 250 से ऊपर जाने का बन रहा है तो 300 मारो। हम पता नहीं क्यों यहाँ पे जो है बस वो जितनी मिल रही है उस पर सब्र शुक्र कर लेंगे, इस तरह के मोड के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता। फखर जैसा बंदा जो है वो 110 120 की स्ट्राइक रेट पे चल रहा था जब नहीं था। अब यही हुआ, उसके बाद जब बारिश आ गई तो फिर उसके बाद अचानक पता चला कि यार ये तो मेरी बॉलिंग जो है वो और जाना था। अब जब कराची बैटिंग कर रहा था तो उनको पहले ओवर से ही पता था कि 15 ओवर का मैच है, जो भी मारना है मारना है, और टोन सेट कर दी थी वार्नर वगैरह। खैर वो अगर पहले भी बैटिंग कर रहे होते तो उन्होंने इसी तरह सेट करनी थी। यही वो अप्रोच है जो हम समझ ही नहीं पाए हैं, जिसको अभी तक हम इसी पे बहस कर रहे हैं कि T20 खेलना किस तरह है। उसके बाद बात आती है कि हमसे खेला भी जाता है कि नहीं जाता है, अभी तक हमें यही नहीं पता कि खेलना किस तरह है। खैर इस हार के बाद अब ज़ल्मी की भी चांसेस बन गए हैं कि उनको, वैसे तो उनको अपने सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन अब ये होगा कि ज़ल्मी को मुल्तान को भी हराना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली लाहौर के साथ भी उनका मैच रहता है। तो अगर ये इनको हरा दिया तो लाहौर तो कंफर्म आउट हो रहा है और ज़ल्मी अंदर आ जाएगा रेस की। उसी बात करेंगे नईम की। यार नईम ने अच्छी बैटिंग की है, बेहतरीन किस्म की शॉट्स मारी है, मजा आया है और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ ऊपर से खेला है। एक और बुरी खबर ये है कि ये भी टॉप ऑर्डर के ही बैटर हैं सारे के सारे हमारे जो हैं टॉप ऑर्डर वाली, क्योंकि जरा ऊपर आए हुए होते हैं ना सर्कल में लोग, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है T20 के अंदर। जहां पर वाकई हमें मारने की जरूरत है मिडिल ओवर्स की, उसका अभी भी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है। ये फिनिशर जो आए हैं हमारे न्याजी वगैरह, इन्हीं की जरूरत थी हमें। लेकिन नईम ने भी अभी तो इनिंग्स खेल लिए, सब लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं। नईम का सबसे डॉली कैच जो दुनिया में 5000 दफा भी अगर हवा में जाए ना तो 5101 दफा वो लोग पकड़ लेंगे, जो भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर ने ही ड्रॉप कर दिया था, जिसके बाद उसने इतनी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली। होता यह है कि जब आपके नर्व्स काबू में नहीं होते हैं, आप ऐसी कोई चुस्त शॉट खेल लेते हैं, जो कैच निकल जाता है, आप आउट हो जाते हैं। और अगर आपका वो कैच ड्रॉप हो जाए तो आपकी सारी नर्व्स जो हैं वो नीचे हो जाती हैं कि अच्छा ठीक है यार, ज़्यादा से ज़्यादा आउट ही हो जाना था, क्या हो गया, आउट तो मैं हो गया था, अब तो सारा प्रेशर निकल गया। उसके बाद आप जो इनिंग्स खेल रहे होते हैं वो इनिंग्स होती है जो कि नॉर्मल टाइम पर एक क्रिकेटर को खेलनी होती है, कि वो अपनी नर्व्स के ऊपर किस तरह काबू कर लेता है, जो कि हमारे वालों को एक चांस मिलने के बाद समझ आती। अब ये चांसेस इंटरनेशनल में आपको नहीं मिलने, तो जब इस किस्म की कोई भी इनिंग्स होना, मैं उसको अनफॉर्चुनेटली काउंट नहीं करता हूं। लेकिन कहीं पे भी उनके स्टैट्स के अंदर ऐसे अगर 3 और भी वो इनिंग्स खेल लें, ये चीज का जिक्र ही नहीं होगा। इसलिए नंबर्स बहुत दफा सही पिक्चर देते ही नहीं हैं, जिसके बारे में हम इन वीडियोस के अंदर कब से रो रहे होते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस किस्म के चांसेस आपको मिलेंगे नहीं, और वहां पर आकर हम कहेंगे कि भाई ये इंटरनेशनल लेवल पे क्यों फेल हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स। तो ये वजह होती है दोस्त। ये थे हमारे शेर, जिन्होंने कल जो है वो एक दफा फिर से हमें याद करा दिया कि वो क्यों दुनिया के सबसे बेस्ट प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। खैर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है इरफान खान न्याजी ने, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। बाकी खूबसूरत शॉटें मारी हैं, खूबसूरत छक्के मारे हैं। 40-48 रन चाहिए थे, मेरे ख्याल में शाहीन ने आके 21 रन खाया उस सबसे क्रूशल ओवर के अंदर। उसके बाद रूफी को दिया कि चलो यार ये कंट्रोल कर लेगा। रूफी ने कहा मैं भी पूरा अपना हक पूरा करूंगा। उसने 20 रन खा के 2 ओवर के अंदर इन्होंने कुछ 40-41 रन खा के मैच ही खत्म कर दिया। मिल के भाइयों ने 3-3 ओवर कराए हैं और उसमें भी 80 रन खाए हैं।
बेहतरीन जबरदस्त परफॉर्मेंस। खैर ये थी भाई पीएसएल की तरफ से न्यूज। आईपीएल के अंदर ही बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है, 2 मैचेस हुए बेसिकली, एक मैच बिल्कुल लास्ट तक गया है, क्या खूबसूरत, रेहान पराग पागल हो चुका है। लगता है मेरे वो कमेंट्स के इसने पैसे देके बंदे को अंदर भिजवाया था, जो आके इसके पाँव में पड़ गया था, शुरू शुरू के मैचेस के अंदर था, इसको सजदे कर रहा था, पाँव पकड़ के बैठा हुआ था, रो रहा था, कुट्टे खा रहा था, समझ नहीं आई किसके पीछे कौन आया, उस पर वो तप गया। 6 बॉलों पे बंदे ने 6 छक्के मारे हैं, जो उसने 6 बॉलें फेस की हैं उनके ऊपर 6 छक्के मारे हैं। 5 मोइन अली को पड़े एक ओवर के अंदर, और मोइन अली भाई डंकी लगा के वापस चला गया इंग्लैंड। एंड तक जा रहे थे, मैच अकेला ही जिता रहा था, रन आउट हुआ एंड के ऊपर आके, लास्ट बॉल के ऊपर भाई 3 रन चाहिए थे, डबल भी नहीं बनाने दी। अच्छी बॉल कराई वैसे, बिल्कुल यॉर्कर कराई, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉक होल में जो है वो यॉर्कर ही हो रही होती है। हमारे वालों की चूंकि प्रैक्टिस नहीं है तो हम नहीं करवाएंगे, उसके अलावा जो मर्जी हमसे करवा दो, हमारी मर्जी है भाई, हम दुनिया के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं। खैर यॉर्कर कराई थी, यही हुआ कि 2 रन भी ना बना सके। अगर 2 रन भी बन जाते तो सुपर ओवर के अंदर जा रहा था। रेहान पराग मासूम की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। राजस्थान एक दफा फिर से चौक कर गया। ये मेरा ख्याल में इनका कोई चौथा या पांचवा मैच है जो कि मैंने देखा है जिसके अंदर ये जीता हुआ मैच एंड में आके हारे हैं। खैर भाई इस जीत के साथ केकेआर अभी तक अलाइव है प्लेऑफ्स की रेस के अंदर, तो बड़े मजेदार किस्म का माहौल बन गया है आईपीएल का। दूसरी तरफ पंजाब का भी मैच हुआ, जो कि पंजाब फिर से जीत गया। अय्यर की टीम जीत गई, और किसको हराया? पंट की टीम को। ये अय्यर मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 करोड़ ही उसे सस्ते में बिका है, और वो ओनर देख रहा था कि भाई इसको देख ले भाई, तुझे मैंने 27 करोड़ में खरीदा है, ये भी कोई 24-25 में, मेरे से यार 2 करोड़ और ऊपर ले ले, 30 करोड़ में मुझे अय्यर दे दो, लेकिन इससे जान छुड़ा दो। पंट फिर से फेल हो गया, और इस दफा तो पंट गाल गलोच फील्डर्स को गाली, नॉन स्ट्राइकर को गाली, बॉलर को गाली, हर किसी को गालियां देता, बेचारा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है। महीना पहले बताया था, एक दफा तुझे 2 साल पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, गले में जो पहना हुआ है उतार दो बेटा, गेम में फर्क देखोगे। आप में से कोई दे दे इसको ये वीडियो, उतार दो जो गले में पहना हुआ है इतना मोटा। खैर अय्यर जो है वो फिर एक बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया, 25 बॉलों के ऊपर 45 मारे हैं उसने, अच्छी फॉर्म में, बहुत ही बेहतरीन, पूरा का पूरा टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त। पंजाब इसके साथ साथ मेरे ख्याल में टेबल के ऊपर नंबर 2 के ऊपर आ गई, लेकिन तकरीबन नंबर 1 ही हुई भी है। एक मेरे ख्याल में इनका बारिश की वजह से भी पॉइंट चला गया था, लेकिन ये भी प्ले ऑफ्स के लिए तो अब हो गए। लेकिन आरसीबी मोस्ट प्रोबेबली एलिमिनेटर नहीं खेलेगी, वो सीधा सीधा मेरे यहाँ से जीत के जो ना फाइनल में जाएगी। 27 करोड़ ले रही है मेरे दोस्त पंट ने एक इनिंग्स, अब एक मेरे ख्याल में इनिंग्स से जिसके अंदर 27 से ज्यादा रन बनाए थे इसने, वो भी कोई लूसी किस्म की, कोई 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बनाए थे, मुझे सही याद नहीं आ रहा। वो राठी जो है वो फिर पता नहीं इनको फाइन शाइन होते थे, वो यूं यूं करके साइन किया करते थे, वो अभी भी साइन शाइन ही कर रहे हैं। और ओनर जो है वो एलएसजी वाला, वो तपा हुआ है कि यार एक तो तेरे फाइन भर, एक तो जीत नहीं रहे, ऊपर से तेरे भी मुझे फाइन भरने पड़ रहे हैं। खैर भी पंट मासूम के तो इतने बुरे हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अब कुछ भी करना है। कोई कॉन्सोलेशन वाला ही भाई, तो कोई एक इनिंग्स खेल के चला था कि अगला जो तेरा ओनर है वो भी खुश हो जाएगा, चलो मैंने 27 करोड़ इनको दिए थे, कहीं से तो कुछ आ गया। ना कप्तानी हुई, ना बैटिंग हुई। ये हैं खबरें आईपीएल की तरफ से। हमारी जो खबरें पीएसएल की तरफ से, आपको शाहीन और रूफी का ये रूप कैसा पसंद आया, जो सब बड़े मिस कर रहे थे? इस टूर्नामेंट में बुरी बॉलिंग नहीं करा रहा था शाहीन, लेकिन उन्होंने फिर से याद करा दिया कि भाई प्रेशर ही नहीं पड़ा, प्रेशर पड़ेगा तो फौरन रिलीज करवा देंगे अपने ऊपर, लेकिन रिलीज ये गारंटी है कि प्रेशर जरूर रिलीज कराएंगे। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स आने में लिखकर मुझे बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।